हेलो बच्चों, प्रश्नावली 3.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रश्नावली 3.4 आज हम देखेंगे। प्रश्नावली 3.4 स्पेशली है आपका यह क्वेश्चन विलोपन विधि पे, लेकिन हम विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से प्रश्नों को हल करेंगे और आपको जो विधि उपयुक्त लगेगा, जो विधि आपको बेस्ट लगेगा, आप उस विधि से एग्जाम में प्रश्न हल करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपका विधि का नाम आ जाता है कि आपको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से ही लगाना है, तो आप उसी विधि का ही प्रयोग करेंगे। और जब विधि का नाम नहीं आएगा तो आप स्वतंत्र होंगे, किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको विलोपन विधि बताएंगे। तो इसके पहले आपको समीकरण मान लेना है। जैसे x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 5 है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और ये दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर में 4, इसको आप मान लेते हैं समीकरण का सेकेंड। अब करना क्या होता है, जब आप विलोपन विधि लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो जब आप विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आपको किन किन बातों पे ध्यान देना होता है, उन बातों को समझिएगा। विलोपन विधि में करना क्या होता है, जो भी आपके पास दो समीकरण होंगे, उन दोनों समीकरणों में एक चर राशि का गुणांक जो है आपस में बराबर होना चाहिए। नहीं है तो बराबर करेंगे। जैसे यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ x का गुणांक 2 है, तो यहाँ भी 2 लाने के लिए तो 1 में किससे गुणा करें, 2 होगा, तो 2 से, तो 2 से सब पदों में गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर अब यहाँ फटाफट गुणा कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 2x में 2 का गुणा हो जाएगा तो 2x, y में 2 का गुणा होगा 2y, और 5 में 2 का गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा 10। इसको मान लेंगे समीकरण 3। और समीकरण 2 अब इसके नीचे ला देंगे, 2x माइनस का 3y बराबर का 4, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब आप देख रहे हैं 2x समान चिन्ह है, तो जब समान चिन्ह होते हैं तो आप क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। और जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब 2y में से 3y घटाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5y, और बराबर में आपके पास क्या मिल जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचा, 6, यानी y बराबर आपके पास मिल जाएगा 6/5। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा कि y बराबर 6/5 ही तो मिलेगा, कहीं ये पॉइंट कुछ। ठीक है, अब जैसे ही y निकलेगा किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो जब रख देंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो x निकल जाएगा। तो फटाफट रख देते हैं। तो क्या था, x प्लस वाई, वाई की जगह आ जाएगा 6/5 बराबर में कितना हो जाएगा, 5। 6/5 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5, और ये 6/5 इधर आके माइनस 6/5। आपको पता है किसी भी पूर्णांक में अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में q वाले भाग से उस पूर्णांक में गुणा कर दीजिए और बटे में वो परिमेय संख्या लिख दीजिए। तो हो जाएगा 5 5 25 माइनस 6 और बटे में 5, और 25 में से 6 जाएगा तो 19/5, यानी यक्स आपका क्या निकल के आया, 19/5। तो बस आपका x निकल गया, y निकल गया। आपसे बस यही पूछा है कि हल क्या होगा। अब आपने यह क्वेश्चन किया है विलोपन विधि से, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि आप देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। हेडिंग डाल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपको जानकारी है क्या, कि समीकरण 1 और 2 दिया है तो समीकरण 1 लेके चलेंगे कि x प्लस वाई बराबर अगर 5 है, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5, और y इधर आएगा तो माइनस का y, इसको मान लेंगे समीकरण का 1। ठीक है, और आपका 2x माइनस 3y बराबर 4 जो है, ये आपका क्या है, समीकरण 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 1 मतलब क्या, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो फटाफट रख देते हैं। तो जब रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो x के जगह पे 5 माइनस वाई, तो x के जगह पे क्या रखना है, 5 माइनस का y, और माइनस का 3y है, और बराबर का कितना हो जाएगा, 4। 5 दूना 10, माइनस 2 का y में गुणा करेंगे 2y, माइनस का 3y बराबर में कितना हो जाएगा, 4। 10 को उधर भेजेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 और 2 मिलके हो जाएगा माइनस का 5y, और बराबर 4 माइनस का 10। आपको पता है, क्या पता है, ये तो माइनस का 5y हो गया, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और वो भी 10 बड़ा है तो माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आपको मिल जाएगा 6/5।
y बराबर क्या मिल गया 6/5। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ भी 6/5 आया था, बस अंतर क्या है, ऊपर वाला हम लोगों ने विलोपन से किया था और ये किससे किए हैं, प्रतिस्थापन से। अब आपसे क्या कह रहा है, यक्स भी तो पूछ रहा है, तो फटाफट यक्स निकाल लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब फटाफट रख देते हैं। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 आपका था x बराबर 5 - y, यानी बराबर में हो जाएगा 5 - 6/5। आपको पता है 5 × 5 = 25 - 6/5, यानी बराबर में कितना आ जाएगा, 25 में से 6 गया 19/5, यानी आपको क्या मिल गया, x बराबर में 19/5। तो इस तरह से आपका x भी मिल गया, y भी मिल गया। हमने दोनों विधि से देख लिया, एक विलोपन से देख लिया और एक प्रतिस्थापन से देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, यहाँ पर भी आपको विलोपन और प्रतिस्थापन लगाना है। तो सबसे पहले हम समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3x + 4y बराबर में 10, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और ये लिख देते हैं 2x - का 2y बराबर में 2, इसको लिख देते हैं समीकरण का सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 3 है। ठीक है, यहाँ पर तो बात नहीं बन रही है, दोनों अलग अलग हो गया। यहाँ y का गुणांक 2 है, y का गुणांक 4 है, मतलब ये 2 को 4 बनाया जा सकता है। कैसे, 2 से गुणा करके। तो 2 से गुणा करेंगे तो सभी पदों में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। विलोपन विधि ये कहता है कि इस 2 को 4 बनाना है, क्योंकि क्या करना है, एक चर का गुणांक बराबर करना है, ताकि आप उसको कैंसिल करके आसानी से आंसर ला पाएँ। विलोपन विधि में यही करना होता है, गुणांक को बराबर करना होता है। तो समीकरण 2 में आप y का गुणांक 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा। तो लिख देंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x में 2 का गुणा होगा तो 4x, 2y में 2 का गुणा होगा तो 4y, और 2 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 4। ये बन गया आपका समीकरण 3। और इसके जस्ट नीचे लिख देंगे समीकरण 1, 3x + 4y बराबर में 10, और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चीज़ ध्यान दीजिएगा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह देखिए अलग अलग है, तो जोड़ देंगे। जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है। ये -4y + 4y कट गया, 4 3 कितना हो गया, 7x बराबर 10, और 4 कितना हो गया, 14। 7 से 14 कट गया 2 बार में, तो x बराबर आपको कितना मिल गया, 2। ये ध्यान दीजिएगा, x बराबर कितना मिल गया, 2। और जैसे x बराबर 2 मिल गया तो किसी भी समीकरण में रख देंगे, आपका किसका मान निकल जाएगा, y का। तो रख देते हैं किस में, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब देखिएगा समीकरण 1 में x की जगह पे रखेंगे क्या, 2। तो 3 × 2 + 4y बराबर में कितना हो गया, 10, यानी 3 दूना 6 + 4y बराबर में हो गया 10। यानी आप कह सकते हैं कि 4y बराबर में क्या हो जाएगा, तो 10 है, 6 इधर आएगा तो माइनस का 6, यानी हो जाएगा क्या, 4y बराबर में से 10 में से 6 गया 4, 4 से 4 कट गया, y बराबर आपको क्या मिल गया, 1। तो ये था आपका विलोपन विधि से हल कि x कितना आया, 2, और y कितना आया, 1। अब इसी को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिएगा प्रतिस्थापन विधि से हल क्या होगा इसका। तो प्रतिस्थापन विधि से हल जब करना होता है तो आपको क्या करना होता है, पहले समीकरण लिख दीजिए। तो 3x + 4y बराबर में 10 था, ठीक है। इसको आपने क्या किया, 3x बराबर में निकाला तो क्या निकला, 10, और 4y इधर आ गया तो माइनस का 4y। तो आपने इसको क्या निकाला, x बराबर में, तो 10 - का 4y, और ये जो x के साथ 3 है ये इसके बटे में आ जाएगा। इसको तुरंत आपने क्या मान लिया, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा वाला जो था 2x - का 2y बराबर 2, इसको आपने मान लिया समीकरण का 2। अब समीकरण 2 में इस x का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो फटाफट x का मान रख देते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 आपका क्या है, 2, x के जगह आ जाएगा क्या, 10 - 4y बटे में 3, और माइनस का 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 2। अब फटाफट गुणा कर देते हैं, 2 दहा में 20 माइनस 2 चौके 8y, और 3 का गुणा इधर कर देंगे, 3 दूना 6y, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 2। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, 3 दूना ये 6 हो जाएगा, तो ये बटे वाला इधर चला आया, तो इधर बचेगा 20, और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 14y, ठीक है। और बराबर में 3 दूना 6।
20 को इधर ला देंगे तो हो जाएगा -14y बराबर 6 माइनस का 20, आपको मिल जाएगा -14y बराबर, ये अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो 20 में से 6 जाएगा तो -14, क्योंकि 20 बड़ा है, -14 से 14 माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 1 बचेगा और y बराबर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 1 देखने को मिल जाएगा, जो कि आपने देखा कि यहाँ भी y का मान कितना आया था, 1 आया था। अब आपको क्या निकालना है, यक्स निकालना है, तो समीकरण 1 जो यहाँ पर माने हैं उसको रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 में क्या, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो फटाफट रख देते हैं, तो y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 आपका जो है x बराबर 10 माइनस 4 गुणे 1 बटे में क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 10 माइनस 4 एकम 4 बटे में 3, 10 में से 4 गया 6 बटे में 3, 3 दूना 6 यानी बराबर में 2, यानी x बराबर में कितना आ गया 2। तो हमने आपको प्रतिस्थापन विधि से भी बता दिया और विलोपन विधि से भी बता दिया, आपको दोनों विधि समझ में आया होगा। अब आपको जो विधि उत्तम लगता है उस विधि का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्या कह रहा है, आपके पास लिखा हुआ है कि 3x माइनस का 5y और -4 को उधर भेज दीजिए, तो इधर आके +4, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, और 9x 2y को इधर लाएंगे माइनस का 2y और बराबर में बचेगा 7, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब आप ध्यान दीजिएगा, x का गुणांक कितना है 3, x का गुणांक कितना है 9, तो इस 3 को 9 बनाया जा सकता है, कैसे, 3 से गुणा करके, तो मतलब पूरे में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख दें विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि का आप प्रयोग करेंगे अब यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, अब जब आप 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिकी 9x, 3 पचे 15y और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौके 12, ये आपका बन गया समीकरण 3। और इसके जस्ट नीचे लिख देंगे समीकरण 2, 9x माइनस का 2y बराबर में कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा समीकरण का 2। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 9x और 9x दोनों समान चिन्ह हैं, जब समान चिन्ह होते हैं तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तो लिख देंगे घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 15 में से 2 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 13y, ठीक है, और वो भी माइनस का, और 12 में से 7 जाएगा तो आपको सीधे सीधे पता है क्या बचेगा 5, तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, y बराबर में 5 तो है और ये -13 इधर बटे में आ जाएगा, तो y बराबर आपको मिल जाएगा -5/13, ठीक है, y बराबर आपको मिल जाएगा -5/13, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास जो अगला प्रश्न है उसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है, थोड़ा सा मैं और इधर कर दूँ, हाँ देखिएगा, अब x निकाल लेते हैं। x कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो फटाफट रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5 और y की जगह आ जाएगा -5/13 और बराबर का कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 5 पचे 25 बटे में 13 बराबर में कितना हो जाएगा 4, तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा 4 है और 25/13 उधर जाएगा तो माइनस का 25 बटा क्या हो जाएगा 13। और आपको हमने अभी जस्ट बताया है कि अगर कोई भी यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का क्यू वाला का डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा 13 चौक को 52 माइनस 25 बटा में 13, ठीक है। तो 3x बराबर में आपको क्या देखने को मिला, 52 में से 25 जाएगा तो 25 दूना 50 और 25 दू 27/13, 3 से 27 कटेगा 9 बार में, यानी आपको मिल जाएगा x बराबर में 9/13। इस तरह से आपको x भी मिल गया और क्या मिल गया, y भी मिल गया। अब जब x y मिल गया तो आपने किस विधि का प्रयोग किया है, विलोपन विधि का प्रयोग किया है। अब थोड़ा सा हम नीचे और ऊपर करके प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग देख लेते हैं। चलिए क्लियर है, दिख रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग देख लेते हैं, तो फटाफट देख लीजिएगा प्रतिस्थापन विधि कैसे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, यानी प्रतिस्थापन विधि से भी इस क्वेश्चन को अगर हल कर दें
तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट हम कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। क्या होगा, आपने 3x माइनस 5y बराबर 4 जो एक समीकरण माना है उसको आप ऐसे लिखेंगे, 3x माइनस 5y बराबर जो 4 है उसमें आप क्या कर दीजिए, 3x बराबर 4 और माइनस 5y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 5y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5y और ये 3 इसके बटे में आ जाएगा। अब इसको आप मान लीजिए क्या, समीकरण का नंबर 4। 3 तक आपने मान लिया, अब इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप समीकरण 2 को लेके चलेंगे। समीकरण 2 आपका क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7 जो है इसको आपने समीकरण 2 माना है। समीकरण 2 में आप x का मान रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब x का मान फटाफट रख देते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा मैं और इधर कर दूं, स्पष्ट दिखेगा, हाँ अब दिख रहा होगा। अब समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए तो 9x के जगह हो जाएगा 4 माइनस प्लस का 5y और बटे में 3 और माइनस का 2y बराबर में 7, 9 चौके 36 प्लस 9 पचे 45y और 3 का गुणा इधर कर दीजिए, 3 दूना 6 और पूरे के बटे में 3 बराबर में क्या हो जाएगा 7। 3 का 7 में गुणा कर देंगे तो इधर बचेगा 36 और 45 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 39y, ठीक है। कितना बचेगा, माइनस का 39y और 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। अब फटाफट आप कर लेंगे क्या, माइनस का 39y बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस का 36। अब 21 में से 36 घटा देंगे तो माइनस का 39y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर 11 में से 6 जाएगा आपको बचेगा 5, ठीक है। 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5 और 3 में से 2 जाएगा यानी 1 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर माइनस में रिजल्ट देखेंगे, माइनस से माइनस आप यहाँ पे काट सकते हैं, ठीक है। माइनस से माइनस आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं और आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा बस उसको आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आप इसको और कंसंट्रेट कीजिएगा कि ये 45y में से 6y घटाए हैं तो ये प्लस में आएगा, ये किस में आएगा प्लस में। तो जब ये प्लस में आएगा तो यहाँ पर ये प्लस हो गया और इधर वाला जो है आपका माइनस अभी चलेगा, तो ये हो जाएगा 5 3 15 3 पचे 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15 और 3 एकम 3 3 त्रिकी 9 यानी y बराबर आपको मिल जाएगा 5 बटे में 13 और वो भी माइनस के साथ। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बस एक चीज़ क्या ध्यान देना था कि 45 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 39 नहीं प्लस 39 बचेगा, बस यहीं पे छोटा सा ध्यान देना था। अब आपका क्या करना है, y का मान निकल गया, समीकरण किस में रख देते हैं 4 में, तो समीकरण 4 में y का मान रखने पर, समीकरण 4 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो फटाफट रख देते हैं, ध्यान से देखिएगा आपको। अब समीकरण 4 आपका क्या था, x बराबर 4 प्लस 5, y की जगह आ जाएगा माइनस का 5 बटा 13 और पूरे के बटे में कितना है 3। अब यहाँ देखिएगा 4 प्लस 13 माइनस और ये 5 बचे कितना हो जाएगा 25, माइनस का 25 बटे में 13 और बटे में कितना चल रहा है 3। अब यहाँ देखिए 13 चौको 52 माइनस का 25 और बटे में 13 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 52 में से 25 गया कितना बचेगा 25 2 27 बटे में 13 गुणे 3 3 9 27 यानी बच जाएगा 9 बटा 13 और 9 बटा 13 जो बचेगा वो किसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, यानी x बराबर में आपके पास आ गया 9 बटा 13, जो कि ऊपर भी आप देखें 9 बटा 13 मिला। अंतर यह है कि यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन विधि से आपको बताया और ऊपर आपको विलोपन विधि से बताया। दोनों विधि आप साथ साथ लेके चल रहे हैं, आपको जो विधि उपयुक्त लगता है वो कीजिएगा, लेकिन एग्जाम में जिस विधि का नाम ले लेगा आपको उसी विधि से हल करना होगा। और ये श्योर मान के चलिए कि प्रतिस्थापन विलोपन विधि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये एकदम श्योर है, 4 नंबर में आ रहा है, मान के चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, सबसे पहले आप इसको समीकरण के रूप में लिख दें तो 2 3 का लॉसा लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 6, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, ये हो गया 3x और 3 से 6 कटेगा 2 बार में और 2 दूना हो जाएगा 4y और बराबर का -1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3x प्लस का 4y और 6 का -1 में गुणा कर देंगे तो माइनस का 6, ये आपका बन गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या दिया है, x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, इसको आप क्या कर सकते हैं 3 का गुणा x में कर दें तो 3x माइनस वाई बटे में 3 बराबर 3, 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर 3 त्रिकी 9, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब देखिएगा दोनों समीकरण आपको मिल गया है, दोनों समीकरण में देखेंगे x का गुणांक समान है तो आपको यहाँ पर किसी से गुणा नहीं करने की आवश्यकता है, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे क्या, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, और डायरेक्ट आप विलोपन विधि का प्रयोग कर लेंगे। कैसे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 3x प्लस का 4y बराबर का -6, ये समीकरण फर्स्ट, और दूसरा आपका है 3x माइनस का y बराबर 9, ये हो गया समीकरण सेकेंड। तो x का गुणांक जब बराबर है और चिन्ह समान है तो आप घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर,
घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, 4 और 1 हो जाएगा 5y बराबर 9 6 15 हो जाएगा और 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, तो y बराबर आपको फटाफट कितना मिल गया, -3। बोलिएगा, जैसे y मिल गया तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी समीकरण में रख देना है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो फटाफट समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 3x प्लस का 4y और y की जगह -3 बराबर में हो जाएगा -6। तो 3x माइनस का 12 बराबर में -6, तो 3x बराबर में क्या हो जाएगा, -6 और 12 इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 12 में 6 गया 6, यानी आपका x बराबर कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। तो ये था आपका विलोपन विधि। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं, लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को समझना है बस। आपके पास समीकरण 1 लिखा है 3x प्लस 4y बराबर का -6, ये था समीकरण 1। और समीकरण 2 आपका था 3x माइनस y बराबर 9, ये था समीकरण 2। समीकरण 2 से ही आप चलेंगे क्योंकि यहाँ माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 3x बराबर 9 और -y उधर जाके +y, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 + y और बटे में x का गुणांक 3 इधर भाग के रूप में आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। और समीकरण 2 से 3 लिए हैं तो समीकरण 1 में आप x का मान रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो 3x के जगह आ जाएगा 9 + y बटे में 3 प्लस का 4y बराबर -6। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास डायरेक्ट बचेगा 9 + y + 4y बराबर में -6। अब आप क्या कर देंगे, 4 और 1 y मिलके 5y और बराबर -6 और 9 उधर जाके -9 हो जाएगा। तो 5y बराबर आपके पास 9 6 15 माइनस का, और 5 से 15 3 बार में कट गया, तो y बराबर आपके पास माइनस का क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दूँगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब क्लियर दिख रहा होगा। y बराबर देखिए ना, आपने क्या किया, यहाँ पर कैलकुलेट किया और y बराबर -3 आ गया। अब इसी y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में जैसे y का मान रखेंगे तो x बराबर 9 + y की जगह -3 और बटे में 3 हो जाएगा। तो 9 - 3 बटे में 3, 9 में से 3 गया मतलब 6 बटे में 3, 3 से 6 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में। तो आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर में यहाँ पर मिल जाएगा 2। तो इस तरह से x और y के मान अगर आपको निकालने हैं, कहाँ से, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। 2 विधि अभी आपने पढ़ा है, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। आपको करना क्या है, क्लास 10th में आपके जो मैथ पढ़ने वाले सहपाठी हैं उन तक आप यह वीडियो पहुँचाएँगे ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।